नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर, दिन सोमवार। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार इंटर लेवल भर्ती आवेदन अंतिम तिथि निकट। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी 2025 में 23,175 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 7,394 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुल 10,142 पद अनारक्षित, 3,212 एससी, 219 एसटी, 3,974 ईबीसी, 2,562 बीसी, 767 बीसी महिलाएं और 229 ईवीएस पद है। चयन प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट से होगा। योग्यता 12वीं पास। कुछ पदों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य। आवेदन फीस 100 रुपये। बिहार जूनियर इंजीनियर भर्ती आवेदन अंतिम तिथि। बिहार तकनीक सेवा आयोग ने ग्रामीण कार्य विभाग के 554 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2026 तक होंगे। उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग डिग्री या संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के तहत 9,300 से 34,800 रुपये वेतन मिलेगा। यह स्थिर सरकारी नौकरी और राज्य के विकास कार्यों में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। सीबीएसई से भी आगे निकला बिहार बोर्ड प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड ने एक साथ 3 आईएसओ प्रमाण पत्र हासिल किए। गुणवत्ता प्रबंधन, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बोर्ड ने आईटी और डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग कर परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनाई। 1983 से 2025 तक के सभी रिकॉर्ड डिजिटली किए गए। ऑनलाइन पंजीकरण, ई कार्ड और परिणाम प्रणाली सुगम हुई। बोर्ड देश का पहला बोर्ड बना जो 3 प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त करता है। पटना पुलिस से फेरबदल। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ऑपरेशन क्ले। पटना में कानून व्यवस्था सुधार के लिए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर 46 थानों में नए एसएचओ तैनात किए गए और 12 थाना अध्यक्षकों को लाइन हाजिर किया गया। हवाई अड्डा, कोतवाली, कदमकुआं, सचिवालय, श्री कृष्णापुरी और बाईपास सहित कई महत्वपूर्ण थानों में बदलाव हुआ। महिला और विशेष थानों में भी नए प्रभारी नियुक्त हुए। यह कदम लापरवाही रोकने और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। पटना में मल्टीपर्पज ग्राउंड ग्रीन हब का निर्माण। पटना के जेपी गंगा पथ के उत्तर में मल्टीपर्पज इवेंट ग्राउंड बनाया जा रहा है जो गांधी मैदान का विकल्प होगा। 175.1 हेक्टेयर में बॉटनिकल गार्डन, तितली पार्क और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। स्मार्ट पार्किंग, किसान हाट और हस्तशिल्प मार्केट जैसे सुविधाएं भी शामिल हैं। अंडरपास से सभी पार्क जुड़े रहेंगे। परियोजना 2026 तक पूरी होगी। बापू नाम जोड़ने पर आरजेडी ने सरकार पर सवाल उठाया। आरजेडी ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना और बापू जोड़ना समझ से परे, क्योंकि कई लोग बापू नाम का गलत संदर्भ देने वाले संत को भी संबोधित करते हैं। आरजेडी ने केंद्र सरकार पर केवल यूपीए के योजनाओं का बदलने और नई योजना न शुरू करने का आरोप लगाया। बिहार स्कूलों में शिक्षक उपस्थिति फर्जीवाड़ा उजागर। बिहार के सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा पोर्टल पर शिक्षक उपस्थिति में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। कई जिलों जैसे बक्सर, छपरा, नवादा, दरभंगा, किशनगंज, मुंगेर, मधुबनी, पूर्णिया, सारण आदि में शिक्षकों ने फोटो और मोबाइल ऐप का गलत इस्तेमाल कर गैर हाजिर रहने के बावजूद उपस्थिति दर्ज कराई। शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और तकनीकी खामियों को सुधारने का प्रयास शुरू किया। पटना में राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज खेल महाकुंभ 2025। बिहार में 15 दिसंबर तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 2025 से 26 का आयोजन होगा। इसमें 1084 सिविल सेवक, खिलाड़ी, पुरुष, महिला और अधिकारी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, थ्रो जंप और वेटनर्स समर्थाएं शामिल हैं। बिहार सरकार ने आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और आवास सुनिश्चित किए हैं। आयोजन खेल भावना, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा। नौबतपुर में बिजली चोरी के 4 मामले पकड़े गए। नौबतपुर में बिजली विभाग ने 4 उपभोक्ताओं द्वारा अवैध कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी। सबसे बड़ा मामला सहाबुद्दीन के घर में 1.158 केवी का था, जिससे कंपनी को 40,453 रुपए का नुकसान हुआ।
अन्य 3 मामलों में कुल 29,539 रुपए का नुकसान दर्ज हुआ। विभाग ने चारों पर 70,000 रुपए का जुर्माना ठोका और भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। दानापुर में प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाया। दानापुर सदर बाजार मुख्य रास्ते पर छावनी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने अभियान चलाया। जेसीबी से पक्की सीढ़ियों, झोपड़ियों, गुमटियों और होर्डिंग बोर्ड तोड़े गया। अवैध कब्जेदारों से 12,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। सड़कें चौड़ी हुई। अभियान 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। दोबारा अतिक्रमण पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महिलाओं की जगह पुरुषों को मिली 10,000 राशि। आरजेडी ने बिहार सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। योजना में महिलाओं को 10,000 रुपए भेजे जाने थे, लेकिन गड़बड़ी से पुरुषों के खाते में ट्रांसफर हो गए। जीविका विभाग राशि वापस लेने के लिए पुरुषों को पत्र भेज रहा है। राजद ने इसे वोट खरीद और सरकारी मशीनरी दुरुपयोग बताया। पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं को भी उजागर किया। जेपी गंगा पथ पर फैब्रिकेटेड दुकानों की सजावट। पटना के जेपी गंगा पथ पर 500 फैब्रिकेटेड दुकानों को पेंटिंग और डिजाइनिंग के जरिए सजाया जा रहा है। अनियमित ठेलों और खेमचों को हटाकर वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। दुकानों में बेसिन, लाइट, एग्जॉस्ट फैन जैसी सुविधाएं होंगी। विभिन्न आकारों की यूनिट्स 6 माह से लगी है। अलॉटमेंट प्रक्रिया और संचालन के लिए तैयारियां जारी है। अनियमित ठेलों और खेमचों को हटाकर वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। दुकानों में बेसिन, लाइट, एग्जॉस्ट फैन जैसी सुविधाएं होगी। विभिन्न आकारों की यूनिट्स 6 माह से लगी है। एनएमसीएच में मरीज को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले। एनएमसीएच में भर्ती वृद्ध महिला मरीज को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे जाने के आरोप के बाद अस्पताल ने जांच शुरू कर दी। अधीक्षक ने उपाधीक्षक को निर्देश दिए हैं। जांच में सिलेंडर खाली रहने और मरीज को भाड़े के वाहन से ले जाने की वजह पता की जाएगी। टीबी एंड चेस्ट विभाग अध्यक्ष से जवाब मिलने पर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। मगही स्टार्ट फिल्म प्रतियोगिता में मिलेगा 25,000। मगही भाषा में 3 से 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाने पर 25,000 रुपए तक पुरस्कार मिलेगा। मगही महोत्सव 2026 बापू टावर में 28 से 29 मार्च को आयोजित होगा। फिल्मों का विषय मगही समाज, सांस्कृतिक इतिहास, लोक कला और सकारात्मक प्रयास पर आधारित होना चाहिए। प्रतिभागी अपनी मौलिक फिल्में आज से 1 मार्च 2026 तक ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। पुरस्कार में नकद राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में खंड अनुसार उत्तर देना अनिवार्य। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक होगी। विज्ञान प्रश्न पत्र 3 खंडों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, 4 खंडों इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में बांटा गया। हर उत्तर को उसके निर्धारित खंड में ही लिखना अनिवार्य है। गलत खंड में उत्तर देने पर अंक नहीं मिलेंगे। स्कूल छात्रों को प्री बोर्ड और अभ्यास से तैयार करें। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ क्रिकेट में बनाया रिकॉर्ड। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 छक्के मारकर यूथ वनडे में रिकॉर्ड बनाया। 95 गेंदों में 171 रन बनाने वाले वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का 12 का रिकॉर्ड तोड़ा। 14 साल के वैभव ने आईपीएल में भी सबसे कम उम्र में 50 लगाई। पिता के सहयोग और योजना घंटों प्रैक्टिस से वैभव ने क्रिकेट में उत्कृष्टता हासिल की और ब्रायन लारा को अपना आइडियल माना। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना में कौन सा प्रसिद्ध त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।